दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव कुमार भारद्वाज। मैं आपको दूंगा जानकारी वीर महाराणा प्रताप के बारे में। वो महाराणा प्रताप जो कि भारतीय स्वाभिमान के प्रतीक थे। हिंदुस्तान में कोई भी बच्चा ऐसा होगा जिसने महाराणा प्रताप का नाम ना सुना हो। मैं आपको दूंगा इनके बारे में जानकारी। ध्यान से सुने कि ये कितने ऊंचे स्वाभिमान और आत्मसम्मान के प्रतीक थे। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ में हुआ था, जो कि आजकल राजस्थान में है। उनके पिताजी का नाम राणा उदय सिंह था। महाराणा प्रताप 7 फीट 5 इंच लंबे और इनका वेट 110 किलोग्राम था। इनके भाले का वजन 81 किलोग्राम और जो सीने पर वो कवच पहनते थे वो 72 किलोग्राम का था। और जब ये युद्ध के मैदान में जाते थे तब ढाल और 2 तलवार के साथ कुल मिलाकर इनका वजन होता था 2 से 8 किलोग्राम, जो कि एक बहादुर शख्स की पहचान होती है। ये अपने साथ म्यान में 2 तलवार लेकर चलते थे। इनकी माता ने कहा था कि बेटे कभी भी निहत्थे पर वार मत करना। यदि तुम्हारे सामने कोई निहत्था शत्रु आता है तो अपनी 2 तलवारों से एक तलवार निकाल कर उसे दे दो और तब उसे ललकारो युद्ध के मैदान में, जिससे मुकाबला बराबरी का हो जाए। तो ये थे हमारे महाराणा प्रताप, जो कभी निहत्थे पर भी वार नहीं करते थे। उनको मौका देते थे शत्रु को भी कि ले तलवार और मुकाबला अब कर। इस तरह के योद्धा इतिहास में शायद ही मिलेंगे आपको। राजनीतिक कारणों से 11 शादियां की थी, जिनसे उनके कुल मिलाकर 17 बेटे और 5 बेटियां थी। अकबर ने प्रस्ताव भेजा था मानसिंह के द्वारा कि यदि महाराणा प्रताप उनके सामने, दैट मीन्स अकबर के सामने सिर झुका दे तो अकबर आधा राज्य यानी आधा भारत वह महाराणा प्रताप को दे देगा। परंतु हमारे स्वाभिमानी वीर महाराणा प्रताप ने इस गुलामी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। आप जानते हो उनके घोड़े का नाम था चेतक। जब हल्दी घाटी के मैदान में 1576 में अकबर से इनका आमना सामना हुआ था इनकी सेना से, तब महाराणा प्रताप घायल हो गए थे। तब चेतक उनको लेकर के 26 फुट नाले के ऊपर से कूदकर उनको बचाकर ले गया था। ये महाराणा प्रताप मायरा की गुफा में कई दिन तक रहे और वहां पर इन्होंने घास की रोटी खाई और अपना जीवन बिताया था। अकबर ने 30 साल तक इनको पकड़ने की कोशिश की, परंतु वो अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाया था। इनका जो मुख्य सेनापति वो था हकीम खान सूरी था, जिसने हल्दी घाटी की लड़ाई में मेवाड़ की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी थी। हम ये कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप मुस्लिमों का भी सम्मान करते थे और वो अपने सेनापति हकीम खान सूरी पर पूरा विश्वास करते थे। हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी, उसमें अकबर की सेना में थे 85,000 सैनिक और महाराणा प्रताप की सेना में थे 20,000 सैनिक। उसमें जो लड़ाई हुई थी हल्दी घाटी के मैदान में, अकबर की सेना का नेतृत्व किया था हमारे गद्दार मानसिंह और अकबर के बेटे जहांगीर ने किया था। हम लोग भारतवासी महाराणा प्रताप को भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं, जिसने विदेशियों से टक्कर ली थी और उन्होंने उनको परास्त भी किया था। 1597 में मरने से पहले महाराणा प्रताप ने अपना 85% हिस्सा जीत लिया था, जो अकबर ने पहले कब्जा कर लिया था। जब उनकी मृत्यु हुई थी 1597 में, तब अकबर की आंखों में आंसू आ गए थे और कहा था कि आपने अपने घोड़े को न तो दागने दिया और न ही अपनी पगड़ी को किसी के सामने झुकने दिया। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति, आप जानते हो, नाम सुना सभी ने, वो इंडिया आए थे, लौटकर अमेरिका गए तो उनकी माँ ने उनसे पूछा था कि अब्राहम लिंकन तुम इंडिया से क्या लेकर आए हो? तो उन्होंने क्या कहा था, उनका जवाब सुनिए। मैं उस महान देश की वीर भूमि हल्दी घाटी से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आया हूं, जहां राजा अपनी प्रजा के प्रति इतना वफादार था कि उसने आधे भारत का राजा बनने के बजाय अपनी मातृभूमि को चुना था। और दोस्तों, हमारे एक जाति है जिनमें वो एस टीम आती हैं, जिन्हें बोलते हैं भील। भीलों ने इनका बहुत साथ दिया था और इनकी सेना में भीलों की तादाद बहुत बड़ी मात्रा में थी। भीलों ने अपने तीरों के द्वारा अकबर की सेना का डटकर मुकाबला किया था और महाराणा प्रताप की जीत में भीलों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है।
और भीलों के सहयोग से और वहाँ का एक अमीर व्यापारी के सहयोग से द्वारा सेना संगठित की थी और तब अकबर से अपना, मैंने बताया अभी आपको, 85% हिस्सा जीत लिया था। तो ये थे हमारे वीर महाराणा प्रताप, जिनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। आपको मैंने जो जानकारी दी है वो किस प्रकार की लगी, आप अपने कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्या आज हमारे देश के अंदर इस तरह के वीर महाराणा प्रताप स्वाभिमानी आत्मसम्मानी व्यक्ति हैं, नहीं हैं। ऐसे महापुरुष युगों में नहीं बल्कि सदियों में कभी कभार पैदा होते हैं। मैं देश के वीर महाराणा प्रताप को सत सत नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।